प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो सदा सदा के लिए, आमेन। आज का टॉपिक पता है आपको क्या है? अपने वचन, अपने जो मुख के शब्द है जो हम बात करते हैं, और एक बोली हमारे मुख की, उसमें सामर्थ है, उसमें ताकत है। इसीलिए आज का प्रचार यह है कि हमें कितना जागरूक रहना चाहिए जब हम एक एक शब्द बोलते हैं। वचन कहता है, नीति वचन का, यानी प्रोवर्ब्स में 18 का अध्याय में 20 और 21 का वचन कहते हैं कि आपको आपके शब्द के परिणाम में आपको रहना होगा, कि जो हम कहते हैं वह जीवन देता है या हमारा नाश करता है। तो आपको अपने शब्द के, अपने बोली के परिणाम को स्वीकार करना होगा। यानी कि हमारे जो जबान है, हमारा जो शब्द है, ये जीवन दे सकता है या हमारे लिए मृत्यु ला सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। यानी हमारे जो बोल, जो हम बात करते हैं, वो हम जो भी मुख से निकलता है उस शब्द को, उस बोली को जीवन देते हैं। ये अच्छी बात है जब हम कहते हैं कि मैं आशीर्वादित हूं, मैं अभिषेक हूं। ये अच्छी बात है। आप सकारात्मक बात नहीं करते हैं, लेकिन आप भविष्यवाणी करते हैं अपने जीवन पर। लेकिन काफी लोग उसका उल्टा करते हैं, उल्टा भविष्यवाणी करते हैं, हार की भविष्यवाणी करते हैं। एक उदाहरण देता हूं, अगर आप सफरजन का बीज बोओगे तो कौन सा फल मिलेगा आपको? सफरजन ही मिलेगा। अगर आम का आपको फल चाहिए, आप मौसम्बी का बीज नहीं डाल सकते। इसी प्रकार जो हम कहते हैं, हम वही फल काटते हैं। यानी वही बीज हमारे शब्द के, हम वही फल काटते हैं, वही फल बोते हैं। पता नहीं आप लोगों को पता होगा, ये शैतानी लोग जो होते हैं, इसमें से एक इंसान जो 25 साल शैतान को आराधना की है, शैतान का मुख्य याजक भी था, आज यीशु ने उसे स्पर्श किया है। अब इसने यीशु को जीवन दिया है। इसके काफी प्रचार है, यूट्यूब पर काफी वीडियोस है। ऐसा व्यक्ति जो शैतान के राज्य से आता है, उसका पर्दाफाश भी किया है। वो कहता है कि शैतान हमारे नकारात्मक शब्द से भी रुकता है। एक एक शब्द जो हम कहते हैं, शैतान को लीगल राइट्स मिलता है हमारे शब्द पर, लीगल राइट। और वो बिल्कुल जो हम कहते हैं वो हकीकत में, वास्तविक रूप में आपको करके देगा। अगर आप कहते हैं कि मेरे बेटे को कभी नौकरी मिलेगी नहीं, शैतान वही आपके जीवन में हकीकत बना के देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक हमारे नकारात्मक शब्द को शैतान के पास लीगल राइट मिलता है। इसीलिए अब तक जो हमने कहा है, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक बोली, श्रापित शब्द, उससे अगर हम नहीं तोड़ते हैं, नहीं कैंसिल करते हैं, नहीं तिरस्कार करते हैं, तो हमारा नाश होगा। एफिसियों का वचन कहता है, एफिसियों का 4 के अध्याय में 29 का वचन में हमें कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, ये हमें वचन सिखाते हैं। हमें हानिकारक शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें विनाश करने वाले शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें श्रापित करने वाले शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन मदद करने वाले शब्द हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मदद करने वाले शब्द, वैसे शब्द जो दूसरों को उन्नति, भलाई के लिए उत्तम और सुनने वालों के लिए अनुग्रह लाता है। कितने लोग हैं, हम नकारात्मक बात करते हैं, लेकिन फिर हम सकारात्मक जीने की उम्मीद रखते हैं। कैसा संभव है? हार की बात करते हैं, लेकिन फिर हम जीत वाला जीवन जीने की उम्मीद रखते हैं। हम बीमारी की बात करते हैं, लेकिन फिर हम स्वास्थ्य और चंगाई वाला जीवन जीने की उम्मीद रखते हैं। हम घटी की बात करते हैं, लेकिन फिर हम बहुतायत का जीवन जीने की उम्मीद करते हैं। कैसा संभव है? बीज अलग है, अब फल कुछ अलग चाहते हैं। कैसा संभव है? जो बीज आप बोओगे वही फल काटोगे, आप उसी बीज का फल आप काटोगे। यानी जब हम नकारात्मक शब्द हमारे मन में आते हैं, नकारात्मक सोच हमारे मन में आती है, और जब हम उसे कहते हैं तो उस शब्द को हम जीवन देते हैं। उदाहरण के रूप में काफी लोग यहाँ पे होंगे जो कहते हैं कि मेरी शादी कभी नहीं होगी,
अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, मैं दिखने में इतना गुणवंत नहीं हूं, मैं दिखने में इतना खूबसूरत नहीं हूं। अब क्या कर रहे हैं? अपने आप को नागा अपने ही शब्द में बांध रहे हैं। आप खुद अपने आप को श्रापित कर रहे हैं। माता पिता, एक माता मेरे घर पर आई थी, कहती है कि बहुत प्रार्थना वाली वो बहन है, लेकिन जाते तो उसने एक शब्द कहा, मेरा बेटा बुद्धू है। जैसे आप बात करोगे वही आपके बीच के फल काटोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का जो कृपा दृष्टि रोज जो नवीकरण है जो हमें मिलती है उसका ब्लॉक करते हैं। आप बाधा बनते हैं अपने शब्द के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा आप उसे ब्लॉक करते हो। यानी आप एक अपने आप को लिमिट सेट करते हो। परमेश्वर 1900 बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। एफिसियों का 3 का अध्याय में 20 का वचन कहते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? अपने शब्द, अपने मुख्य बातचीत के द्वारा आप लिमिट करते हो अपने आप को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। नकारात्मक सोच आएगा, शैतान अपना काम करेगा, आपके मन में नकारात्मक सोच डालेगा, लेकिन पूंजी यह है कि आपको उसको बोलना नहीं। जब आप बोलोगे तो आप जीवन दोगे अपने शब्द को। आप समझे? अभी नकारात्मक सोच आएगा, लेकिन उसको बोलना नहीं है, शब्द नहीं देने हैं अपने मुख से। मैं एक उदाहरण देता हूं। जो स्कूटर चलाते हैं, एक्टिवा ऐसा, तो आपको पता होगा कि अगर 2-3 दिन में नहीं चलाओगे तो जल्दी स्टार्ट नहीं होता है। एक बटन होता है सेल्फ स्टार्ट और एक किक होता है। तो पिछले साल मेरा मीडिया टीम जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो 9 साल का बेटा है मेरा, तो वो उसको स्केटिंग क्लास लेकर जाना था और 2-3 दिन मैंने गाड़ी चलाया नहीं था। तो निकलते हुए मैंने कहा कि आज गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं होने वाला। 2-3 दिन स्टार्ट ही नहीं किया। बिल्कुल जैसे मैंने कहा वैसा ही हुआ। किक मारते जा रहा हूं, सेल्फ स्टार्ट कर रहा हूं, पसीने में डूब गया, ऐसा लगा छोड़ो भी चल के जाएंगे, चल के लेट हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से बहुत देर तक स्टार्ट हो गया, फिर बंद गिरा, फिर बड़ी मुश्किल से धक्का मार के, किक मार के, क्या क्या करके स्टार्ट हो गया। फिर हम पहुंचे अगले शनिवार, सेम स्टोरी दोहराई। मैंने वही कहा, 2-3 दिन हो गया गाड़ी चला, स्टार्ट नहीं किया है, आज जल्दी स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी। बिल्कुल वैसे ही हुआ। वही ये बटन जो स्टार्ट नहीं हुआ, किक मारते जा रहा हो ही नहीं रहा। बिल्कुल वैसे ही। पिछला शनिवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शनिवार मैंने कहा हम परमेश्वर के अनुग्रह से तो जैसे गाड़ी स्टार्ट करूंगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल 2-3 दिन स्टार्ट मैंने गाड़ी निकाला नहीं था, और जैसे गाड़ी में बैठा, जैसे स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ताली मारते हुए यीशु को धन्यवाद करें। मुझे एक व्यक्तिगत अनुभव हुआ कि जो हम कहते हैं वैसे ही बीच हम फल काटते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हमारे जीवन में हमने इतने बेकार शब्द कहे हैं, श्रापित शब्द कहे हैं, किसी को तिरस्कार किया है, आलोचना की है, किसी की हमने निंदा की है, न्याय किया है, और हमें लगता चलता है। लेकिन वचन तो गलत कहता है। वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार में 12 का अध्याय में 36 का वचन कहता है कि हमें न्याय के दिन में हमारे हर एक बेकार शब्द, श्रापित शब्द, आलोचना किए हुए शब्द, किसी का तिरस्कार किया हुआ, अफवाह फैलाया हुआ, गाली गलौज किया हुआ, गलत बात किया हुआ, ये सब शब्द का हमें हिसाब देना है। यीशु का वचन है, हर एक शब्द का हमें हिसाब देना है न्याय के दिन। और हमने जो बोली कही है, शब्द कहे, वो हमें ठहराएगा दोषी या निर्दोष, हमारे शब्द न्याय के दिन। अब सोचो, हमारे पूरे जीवन में जो भी हमने कहे, सिर्फ नागरिक शब्द नहीं, लेकिन यहां तक कि बेकार शब्द भी, वो सब शब्द का हमें न्याय के दिन हिसाब देना है यीशु को। वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार, यानी हमारे शब्द अभी हमें ठहराएंगे दोषी या निर्दोष। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण रखता है हमारे शब्द यीशु के लिए। अब आप सोचिए, बहुत आसान है कलीसिया में आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, लेकिन वही मुख से जो हमने स्तुति भी की, आराधना भी की, धन्यवाद भी की, अब वही मुख से बाहर जाकर नकारात्मक शब्द, तिरस्कार किए हुए शब्द, आलोचना करना दूसरे का,
और श्रापित, दूसरे को श्राप देना, अपने को श्राप देना, कैसा संभव है? एक ही मुख से परमेश्वर की स्तुति आराधना धन्यवाद, वही मुख से बाहर जाकर सब गलत बात, कैसा संभव? तो आज से हमें जागरूक रहना है, क्योंकि वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को हिसाब देना है हमारे शब्दों का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 1 मिनट तक हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी 31 दिसंबर से मैंने काफी वीडियोस बनाए जो यीशु ने मुझे प्रोत्साहित किए थे। जो सबसे पहला वीडियो बनाया था, जो 2 साथ में बनाए थे वीडियो, एक था घोषणा। हमें क्या घोषणा करनी चाहिए? रोज करनी है, रोज घोषणा का वचन। सकारात्मक शब्द तो गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे डालो मुझे आज के लिए सकारात्मक बताइए जीवन के लिए, सब बहुत लिस्ट मिल जाएगा। ये हमें सकारात्मक शब्द नहीं, परमेश्वर के वायदा, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का वाचा का हमें घोषणा करना है हमारे जीवन पर। वो वीडियो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं बहुत जल्दी हिंदी में बनाऊंगा अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये इतना हमें मदद करता है क्योंकि हम इतने यूज्ड टू हो चुके हमारे जीवन में, एक हमारा आदत बन चुकी है। यहां से जाएंगे, बस में मिलेगा, चालू किया कुरकुरार करने का। घर पर गए, लाइट चला गया, गर्मी बहुत है, आपको भी गर्मी लगती है, मुझे भी लगती है, कुरकुरार शुरू हो गई। हम इतना कल उठे, नौकरी पे इंटरव्यू लगे, नहीं हुआ, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, 1 हफ्ता, 2 सप्ताह, 1 महीना हो गया, अभी क्या हो गया? निराश, हताश हो गया। और हम तुलना करना शुरू करते हैं कि बाकी सबको यीशु आशीर्वाद दे रहा है, मुझे नहीं कर रहा है। यीशु सबसे प्रेम करता है, मुझे प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। इसीलिए ऐसे हमें परमेश्वर के वचनों का घोषणा करना है रोज। और जब आप घोषणा करना शुरू करोगे तो शुरुआत में आपको कुछ बदलाव नहीं दिखेगा शारीरिक आयाम में। इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिक आयाम में वो वचन कुछ काम नहीं कर रहा है। आध्यात्मिक आयाम में वो वचन बहुत काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया। रोज सुबह उठकर, अगर आप माता पिता है या व्यक्तिगत प्रार्थना में खुद के लिए भी, अगर आप युवक है, युविका है, रोज बहुत जरूरी है उठकर आशीर्वाद अपने आप को करना, आशीर्वाद के वचन को इस्तेमाल करना। रोज ऐसे शब्द इस्तेमाल करना है कि आज के दिन परमेश्वर, मैं जो भी करूं वो सफल होगा, वो उन्नति लाएगा, वो विपुलता होएगा। ऐसे आपको शब्द बोलने हैं कि मेरे लिए नए स्तर, नए अवसर यीशु खोल रहे हैं, द्वार खोल रहे हैं। मेरा भविष्य यीशु के हाथ में सुरक्षित है, मेरा परिवार का भविष्य यीशु के हाथ में सुरक्षित है, मेरे जीवन में समृद्धि, मेरे जीवन की आर्थिक व्यवस्था सब यीशु के हाथों में सुरक्षित है। जब आप ऐसे आप शब्द इस्तेमाल करोगे, ये आपको जो बीज ऐसे बोओगे, आप उसमें उन्नति देखोगे, जीत देखोगे, स्वास्थ्य देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कुछ लोग हैं जो लगातार समस्या के बारे में बात करते हैं। मैं काफी कलीसिया में जाता हूं, तो प्रार्थना सभा होने के बाद में कुछ कलीसिया मेरा फिक्स है। तो जैसे पहला मंगलवार ये कलीसिया हो गया, पहला गुरुवार ये कलीसिया हो गया, आखिर का गुरुवार ये, ऐसे मेरे कुछ दिन फिक्स होते हैं महीने के। तो प्रार्थना के प्रचार करने लोग प्रार्थना कराने आते हैं, और वही इंसान को मैं देखता हूं कितने महीनों से, साल होने के बाद भी वही समस्या को दोहराते रहते हैं, बदलाव नहीं आया। और लगातार हम समस्या के बारे में बात करते हैं तो हम हमारे समस्या को और जीवन देते हैं, हमारे समस्या को और बड़ा करते हैं। लेकिन हमें हमारे समस्या को बात करनी है कि मेरा परमेश्वर मेरी समस्या से बड़ा है। हमें इसके लिए समस्या के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन परमेश्वर के वचन और वाचा और वायदों का बात करना है।
जब आप ऐसे बात करोगे तो आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं असंभव कार्य आपके जीवन में करने के लिए। आपको कुछ समस्या को बात करना है कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक उदाहरण देता हूं बाइबल से, सब जानते हैं दाऊद और गोलियों का स्टोरी, सब आपने पढ़ा है वचन में। हाँ, अब गोलियों जो था वो एक 10 फुट का इंसान था। अगर आपने रेसलिंग देखा होगा तो पता नहीं कुछ नाम को पता होगा, रॉक है, अंडरटेकर है, ये लोग बहुत हाइट एकदम ज्यादा है, बॉडी एकदम ह्यूज है इनकी, और वो प्रोफेशनल रेसलर है। यानी कि अगर मेरा भी हाइट बॉडी उतना हुआ लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल रेसलर नहीं हूं तो उनका एक हाथ पड़ेगा सीधा आईसीयू वेंटिलेटर पे, ऐसा होगा हमारा। अब गोलिया एक अनुभवी एक सोल्जर था, सिपाही था, उसने जंग लड़े हैं, उसका अनुभव है। वो जो अस्त्र पहनता था वो 57 किलो का था। आप और मैं पहनेंगे तो उठ नहीं पाएंगे, इधर ही गिर जाएंगे। उसका जो मुकुट था, हेलमेट, वो 7 किलो का था, 7 किलो का सिर्फ हेलमेट था उसका। और वो लगातार इजरायली सेनाओं को चुनौती दे रहा था, सुबह भी शाम को भी, लेकिन कोई इसकी हिम्मत नहीं थी। साउल राजा भी था, बड़े बड़े सेनापति थे, सैनिक थे इजरायली वाले, दाऊद के कुछ सगे भाई भी थे, किसकी हिम्मत ही नहीं है ये अंडरटेकर को फेस करने की। और जब दाऊद आता है तो दाऊद का पिता कहता, देख बेटा जरा तेरे भाई लोग की कुछ क्या हो रहा है जंग में, मुझे जरा हिसाब दे, मुझे बता जरा क्या हो रहा है वहां पे। अब दाऊद क्या, एक 15-16 साल का एक छोटा बालक था, वो एक चरवा था, गाय बकरी आपने देखा होगा चरवा, अगर आप गांव से गए होते तो उसका जीवन अधिकतर पूरा दिन उनके बीच में था, ये उनका काम था। उनका जंग लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, उसने कभी जंग में लड़ा था, उसको तलवार भाला ये सब क्या है पता भी नहीं, मतलब उसने कभी उठाया नहीं ये सब, उसका चरवा का काम था। अब जब ये जंग के मैदान में आता है, जब ये देखता है गोलियों को ऐसा बात करते हुए, चुनौती देते हुए, और ये देखता है कि इजराइल सभी लोग हैं लेकिन किसी हिम्मत नहीं है, तब ये कहता है कि मैं लड़ूंगा इससे। गोलियों की तुलना में दाऊद की कोई, सिंपल भाषा में कहूं तो कोई औकात नहीं थी। वो छोटा बालक, ना कोई अनुभव था, सामने 10 फुट का इंसान, बॉडी बिल्डर जैसा अनुभव इंसान वाला था, जंग लड़ा है, जंग जीता है, लेकिन ये इंसान के अनुभव नहीं था। लेकिन जंग में जाने के पहले उसकी जीत की मानसिकता थी, जो यहां पर हमारे पास नहीं है। जब हमारे जीवन में गोलियों जैसे समस्या आती है तो पहले क्या होते हैं, निराश, हताश हो जाते हैं, फिर हमारा पूरा मन नकारात्मक हो जाता है, फिर नकारात्मक शब्द इस्तेमाल करना शुरू करते हो। एक आप टेस्ट करने जाते हो, डॉक्टर एक बड़ा सा नाम देता है, आप उधर ही फिश टाइटा फिश हो जाता है, फिर वो समस्या को लेकर पूरा दिन वही बात करते हो आप। लेकिन दाऊद की तरह विजयता की, जीत की मानसिकता में जरूरी है। जब उसने गोलियों को देखा तो उसने क्या कहा कि तू मेरे समक्ष ये भाला, ये तलवार, अस्त्र लेके आ रहा है, लेकिन मैं तेरे समक्ष जीवित परमेश्वर जो इजराइल का है, तो जीवित खुदा इजराइल का है, तो जीवित ईश्वर जो इजराइल का है, जो यावे, जो यहोवा, मैं उसके नाम से आता हूं। अभी देखो जंग लड़ना शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद देखो क्या बोल रहा हूं। जंग से लड़ने के, जंग के मैदान में खड़ा है, गोलियों के सामने बात कर रहा है, जंग शुरू नहीं हुई, लेकिन जंग के पहले ही विजय की बातचीत, विजय की घोषणा कर दी उसने, और कहता है कि इसी दिन, इसी समय परमेश्वर तुझे मेरे आगे डाल देगा, अब मैं तेरा गला काटकर विजय, तेरे सारे सैनिकों को मारकर मैं चिड़िया और जानवर को दूंगा। लड़ने के पहले जीत की घोषणा, लड़ने के पहले जीत की मानसिकता भी जरूरी है, एक दृष्टिकोण होनी जरूरी है जीत की। और जो उसने कहा, फिर आप सब जानते हैं वैसा ही हुआ। पत्थर से, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना तलवार, ना भाला, सिर्फ पत्थर से, कैंची से जो मारा, वो गिर पड़ा, भागकर उसी का तलवार लेके उससे गला काटकर जीत प्रकट की उसने फिलिस्ती के ऊपर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ताली बजाते हैं यीशु को धन्यवाद करें। हमें भी जीत की मानसिकता और जीत की दृष्टिकोण होनी जरूरी है हमारे सभी समस्या पर।
कोई भी समस्या हमारे परमेश्वर यीशु से बढ़कर नहीं है। यीशु सभी समस्या से बढ़कर है, और यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। कोई बीमारी हो, आर्थिक व्यवस्था की समस्या हो, रिश्ते बहुत बिखर चुके हो, सकता है तलाक तक पहुंच गया हो, आपका बेटा बेटी लत में डूबा हुआ हो, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा है, कोई आशा नहीं दिख रही, लेकिन इसमें भी जब आप जीत की बात करो, विजय की बात करो, घोषणा करो परमेश्वर के वचनों को, और फिर देखो आप कैसा यीशु आपके जीवन में, के परिवार में, घर में कैसा कार्य करता है। उम्मीद से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। एफिसियों का 3 का अध्याय 20 का वचन कहते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। काफी लोगों को आपने देखा होगा जब वो बीमार होते हैं तो कहते हैं, कुछ बीमारियां कहते हैं कि ये मेरे पिता को भी था, मेरे दादा को भी था, अब मुझे भी है। यानी डॉक्टर एक शब्द कहते हैं, पता कौन सा शब्द? हेरिडिटी। हेरिडिटी में पुश्तों से आपके वो चल रहा है, आपके पुश्तों में, आपके रक्त में, ब्लड लाइन में चालू। क्या यीशु हेरिडिटी बीमारी को भी चंगा कर सकता है? बिल्कुल। लॉक किया जाए? बिल्कुल, ये लॉक करने वाला ही जवाब है। जब आप मैं एक के साथ में था जिसकी उम्र 40 तक थी और उसकी दृष्टि थोड़ी कमजोर हो चुकी है आंख की, तो क्या कहा, वो नॉर्मल है, कंफर्टेबल है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि ये बीमारी मेरे पुश्तों में है। मेरे पिता 80 के ऊपर है, वो अभी ऑलमोस्ट 90% अंधे होके हुए, तो अब ये परिवार में ही है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, यानी कि वो अभी तैयारी कर अपने आप को कि भाई जब मैं 50 तक पहुंचूंगा, 60 तक पहुंचूंगा, मेरी दृष्टि कमजोर होते जाएगी, क्योंकि ये मेरे परिवार में है। तो यानी कि हमने हार को मान लिया है, और वैसे ही शब्द हम इस्तेमाल करें कि हेरिडिटरी है, ये मैं अंधा होने वाला हूं, 70 तक पहुंचूंगा, शायद मैं पूरा अंधा हो जाऊंगा। ऐसे जब हम शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हम अंधे हो जाएंगे। एक परिवार में गया था मैं बहुत साल पहले प्रार्थना करने के लिए, तो ये बहन ने सामने से बोल दिया कि ये मेरा दर्द तो कब्र तक जाएगा। अभी आप ही विश्वास नहीं कर रहे, अपने मुख से आप घोषणा कर रहे हो, आप अंगीकार कर रहे हो, अपने शब्द से, अपने मुख से अंगीकार कर रहे हो कि ये बीमारी यानी चंगा बिल्कुल नहीं हो सकती है, परमेश्वर भी चंगा नहीं कर सकते हैं, दवा भी चंगा ठीक नहीं कर सकते हैं, जब मैं मरूंगा तो मेरे कब्र तक ये बीमारी जाने वाली। यानी वो बहन तैयार है कि कब्र तक ही जाने वाली बीमारी। अगर हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमारे विरुद्ध जाता है, क्योंकि शैतान को इस सब हमारे विरुद्ध कार्य करने के लिए आप अनुमति देते हो। आपको क्या कहना, आपको क्या शब्द इस्तेमाल करना है? आपको यह शब्द इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर, अभी ये घोषणा वाले शब्द वचन है। एक पहला पेट्रुस का पत्र में 2 का अध्याय 24 का वचन कहते हैं कि परमेश्वर आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूं। ऐसे आपको चंगाई वाला यिर्मयाह का 33 का अध्याय 6 का वचन में, मैं तुझे चंगा करूंगा और बहुत आएगा जीवन प्रदान करूंगा। यिर्मयाह का 30 का अध्याय में 17 का वचन में कि मैं तेरा स्वास्थ्य रखाऊंगा, तेरे घावों को मैं भर दूंगा। जब आप ऐसे घोषणा करते हो तो फिर आपका हेरिडिटरी हो या कोई भी बीमारी हो परिवार में, या सालों साल चल रहा हो या वंशीय से चल रहा हो, ऐसे जब शब्द परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करोगे, आप घोषणा करोगे और अंगीकार करोगे अपने मुख से, आप धीरे धीरे देखो कैसा आपके जीवन में बदलाव आएगा, कैसी वो बीमारी घुटना टेकेगी परमेश्वर के आगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन जब आप ऐसे बीज बोओगे तो उसका फल आएगा स्वास्थ्य में, उन्नति में, तरक्की में, जीत में। आप मुझसे बात कर सकते हैं प्रार्थना सभा होने के बाद में। ये 3.5 साल पहले की बात है, जब ये खांसता था, तो अभी आपको पता होगा ENT बोलते हैं, स्पेशलिस्ट है, यानी कान, नाक और गले का एक डॉक्टर होता है। ये 3 का खासियत है उसकी, ENT जिसे हम कहते हैं। तो पत्नी ने बोला कि चलो ENT को दिखाएंगे क्या है, तो हम ENT डॉक्टर हो गया। हमें पता नहीं था कि जब स्कूल में जाता था, फर्स्ट में था, तो फिल्टर से ठंडा पानी पीता था, जिसकी वजह से खांसी होता था, ये हमें नहीं पता था। तो अभी हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने देखा इसको, बोला कि गले का प्रॉब्लम नंबर 1,
आंख देखा, आंख का प्रॉब्लम। नंबर 2, कैमरा डाला कान में, जिसके मोबाइल में दिखता है, कैमरा डाला, बोला हमको बुलाया, बोला देखो कैमरा में देखो, कान का प्रॉब्लम 3, चेस्ट देखा विल, बोलता विल का प्रॉब्लम 4, और बोला खांसने में बोलता है 5, माइल्ड अस्थमा, थोड़ा अस्थमा। कितनी चीजें बताई? 5 चीजें बताई। मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि जैसे बाहर आए मैं डिस्पेंसरी से, क्लिनिक से, मैंने तुरंत डॉक्टर के शब्दों को इनके जीवन से मैंने कैंसिल किया। आप समझे मैंने क्या किया? मैंने कहा मैं यीशु के नाम पे, इस डॉक्टर ने जो भी इनके खिलाफ, जो इनके विरुद्ध जो स्वास्थ्य कहा है, ये इनके शब्दों को इनके जीवन को मैं कैंसिल करता हूं और परमेश्वर के वचनों को घोषणा। अभी 3 साल के ऊपर हो गए, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनकी आंख भी देखिए, कान भी देखिए, हो सकता है दिल को भी छुइए, सब ठीक है। अस्थमा होता है तो धीरे धीरे आपको दिखेगा, 3 साल तो रुकेगा नहीं। आप मिलिए उनका, गाँव लेके घूमता हूं मैं कभी कभी तो। हालेलुया, ताली बजाते हैं, यीशु को धन्यवाद करें। समझिए, जो सामने वाला कहता है अगर वचन के अनुसार नहीं है, तो आपके अपने अधिकार दिया यीशु ने उस शब्द को कैंसिल करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। नकारात्मक शब्द हमेशा आपके प्रार्थना को कैंसिल करता है। नकारात्मक बोली नकारात्मक परिणाम लाएगा, लेकिन आपके विश्वास वाले शब्द जो होते हैं वो परमेश्वर को अनुमति देते असंभव कार्य करने के लिए। वो आप बीज जब डालोगे विश्वास का, वो बीज जब फल लाएगा, वो उन्नति, तरक्की, स्वास्थ्य और जीत का होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे परिवार के अंदर ही थोड़ा सा दूसरे रिश्तेदार है, तो बेटी को कुछ पेट का दर्द होता, किसी ने कहा तो पेट का इंफेक्शन हो गया, ज्यादा समय नहीं लगा और शब्दों को कैंसिल करने के लिए। जैसे प्रार्थना की कैंसिल का सीधा आप देखोगे, उसकी बातें नॉर्मल थी। कभी कभी क्या होता है कि हम उन शब्द को दूसरों को कह के जाता है, उन शब्दों पर हम मनन करते हैं, फिर हम गूगल में रिसर्च करते हैं, फिर उस चीज को हम एकदम बड़ा बनाते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक बैंगलोर में 2 बड़े भाई है प्रार्थना के लिए, और उनका बेटा की कुछ खास जरूरत है, वो हमारे से नॉर्मल नहीं है। जब वो पैदा तो एक समय ब्रेन नहीं था, तो वो हिसाब से वो चलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, खाना सिर्फ पॉरिज ही खाते थे। तो एक भाई आए प्रार्थना के लिए, उन्होंने कहा कि मैं दर्शन में देख सकता हूं कि व्हील चेयर पर है, यानी कभी नहीं चलेंगे। क्या कहा? कभी नहीं चलेंगे। अब ये भाई प्रार्थना वाला, पता नहीं आपने सुना होगा, कॉलिन कैल्विनो, बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रचारक है। वो जैसे गए, उन्होंने उनकी प्रार्थना कैंसिल किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से चंगा हो। जैसे कैंसिल किया, 9 साल की उम्र में वो लड़का चलने लगा। आगे बढ़े इसको धन्यवाद करें। हमारे पास चुनाव है कि हम जब सामने वाला कुछ कहता है तो हमें सुनकर उसे मनन करना है या उनके शब्दों को कैंसिल करना है। 9 साल की उम्र में चलने लगा, 18 साल की उम्र में पॉरिज छोड़कर अभी नॉर्मल खाना शुरू किया है, अभी उनकी उम्र 22 साल है। अभी सिर्फ परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं बोलने के लिए, तो अभी तक मम्मी पापा बोला नहीं। आपने देखा चमत्कार? मैं आपको उदाहरण देता हूं मेरे ऑनलाइन प्रार्थना सभा से। ये 2020 की बात है। 2019 जून में मैंने प्रार्थना सभा शुरू की थी ऐसे ऑफलाइन, फिर सबको पता है कोविड हो गया, सब कुछ बंद हो गया। ऑनलाइन शुरू की अप्रैल 4 तारीख को, और उस वक्त से आज तक हमारी ऑनलाइन प्रार्थना चलती है, सोमवार बुधवार को, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में। और हम आज हमारे साथ 1000 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं। हमारा एक ग्रुप फुल हो गया, व्हाट्सएप का एक लिमिट होता है, 1024 लोग की आप एक ग्रुप में डाल सकते हैं। तो मेरा ग्रुप फुल होकर अभी दूसरा ग्रुप बनाया अभी, और मेरा नंबर ऐसा शेयर होता है हिंदुस्तान में, बाहर गाँव में, तो कहां से भी मैसेज या कॉल आते हैं प्रार्थना के लिए, काउंसलिंग के लिए। तो ये नंबर एक बहन को चेन्नई में किसी ने दिया, इनके जुड़वा बेटे हैं, उस वक्त 22 साल के थे, 2020 की बात करो, सितंबर। फिर एक बहन ने कॉल किया मुझे, बोला मेरे एक बेटे को कैंसर है, 4th स्टेज, 4था स्टेज यानी कि आप समझ सकते हैं परिस्थिति गंभीर है।
और एक जुड़वा है तो एक बेटे को। तो हमने फोन पर ही काउंसलिंग करी। काउंसलिंग करते पता चला कुछ ऐसे क्षेत्र है, जैसे अगले बुधवार से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जूम पर, लाइव अंग्रेजी में होगा, जो रिकॉर्डिंग होगा यूट्यूब पर भी शेयर किया जाएगा सेपरेटली, क्योंकि मेरे साथ अंग्रेजी हिंदी दोनों के लोग जुड़ते हैं। सेपरेटली हिंदी भी 6 भाग का होगा, 6 भाग हिंदी में भी मैं एक सेपरेट रिकॉर्डिंग करूंगा जो वापस से यूट्यूब पर शेयर किया जाएगा। पहला भाग क्या होगा, यानी ओकल्ट विचक्राफ्ट, यानी कि काला जादू, जादू टोना, स्पेल्स, चार्म्स, मरे हुए लोगों की आत्मा को बुलाना, ये सब होगा। वुडू डॉल, कैसे पिन टोकते हैं तो क्या होता है, तो ये पहला भाग होगा। दूसरा भाग होगा डिविनेशन, यानी कि हम अलग अलग जगह पर जाते हैं भविष्य जानने की, एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी, क्लेयरवॉयंस, क्रिस्टल बॉल, हाथ दिखाना, तोता भी उठ के आपका भविष्य बताता है, आपने देखा होगा। हाँ, ऐसे सब चीज। ओके, टैरो कार्ड रीडिंग। तीसरा होगा स्वप्न। स्वप्नों में कैसा शैतान हमारे साथ व्यवहार करता है, जैसे कभी कभी स्वप्न में सांप देखते हैं, या सांप काटता है, या हम यौन करते हैं, सेक्स करते हैं किसी के साथ पहचान वाले के साथ, किसी की पहचान नहीं, या हम अपने को पानी में देखते हैं, अपने को बिना कपड़े का देखते हैं मार्केट एरिया में, चर्च में, या हम सपने में खा रहे हैं, ये सब नॉर्मल नहीं होता है, ये जंग होती है, आध्यात्मिक जंग है, इसका मतलब है। और ये सब मैं दवाई के द्वारा एक्सप्लेन करने वाला हूं। चौथा होगा लत, सेक्स का अलग अलग लत जो होते हैं, अपवित्र आत्माएं जो बन जाती है हमारी लोगों के साथ, ये सब होगा चौथा भाग में। ऐसा 6 भाग होगा, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। अंग्रेजी में लाइव होगा, हिंदी में मैं सेपरेट रिकॉर्डिंग करूंगा। तो जब ये बहन का एक क्षेत्र था जो था जादू टोना, उनके परिवार में कोई कर रहा था, तो जो हमारी प्रार्थना हुई, अभी आप एक नॉर्मल मम्मी को देखोगे तो क्या बोलेंगे, अरे चौथा स्टेज पे है ब्रदर, क्या करे पता नहीं, बहुत दुख लग रहा है, चौथे स्टेज पे कोई आता है क्या कर, नकारात्मक बात। तो ये मम्मी हमेशा एक ही कहती थी, नहीं मेरा बेटा ठीक होगा, मेरा बेटा ठीक होगा, हाँ ब्रदर मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ मेरा बेटा ठीक होगा। जब भी देखो ऐसी बातचीत। 2021 बांग्लादेश से इनकी एक फ्रेंड है मम्मी की, और उनके एक कांटेक्ट में थे जो मुस्लिम परिवार से आते हैं, उनका नाम सलाउद्दीन है, नाम भी मुझे याद है अभी तक। वो बांग्लादेश में 1.5 साल से बीमार है, डॉक्टर जानकारी नहीं पता चल रही क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको हिंदुस्तान में भेजूं क्या, आप जरा देखभाल करेंगे चेकअप करके सब। तो कहा ठीक है। अभी वो भाई बांग्लादेश से हिंदुस्तान आते, हिंदुस्तान उनका परिवार नहीं है, उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है। अभी ये मम्मी, उनका परिवार है, उनका मेडिकल है, सब कुछ ये मम्मी है। तो ये मम्मी ने बुलाया चेन्नई में, उनका पूरा चेकअप हुआ, तब पता चला इनको 2nd स्टेज कैंसर है। तो इनका दवा पानी इधर से शुरू किया, क्योंकि यही डॉक्टर जो उनके बेटे के, वही डॉक्टर से इनका दवा पानी शुरू किया। 2021 फरवरी इनका बेटा 21 दिन आइसोलेशन चेंबर, यानी कि वो जगह पे ना मम्मी कोई नहीं जा सकता, सिर्फ डॉक्टर नर्स जाएगा, बाहर का भी कोई नहीं जाएगा। मम्मी को अलग रूम में रखा है, कुछ चाहिए तो, लेकिन मिल नहीं सकते बेटे को। तो ये कोविड का समय चला था अभी भी। और उन 21 दिन के समय में इनके बेटे को पता चला कि इनको कैंसर है, उनको नहीं पता था, अब पता चला कैंसर है। तो मेरी फोन पर प्रार्थना हुई उनके बेटे के साथ में एक बार, उन्होंने ऑनलाइन, तो वो मम्मी तभी से आज तक ऑनलाइन लाइव जुड़ती है, जबकि अभी तो भाड़गांव में, भाड़गांव से लाइव जुड़ते, लाइव रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते, क्योंकि हर ऑनलाइन की प्रार्थना सभा ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, कि सभी लोग लाइव जुड़ नहीं सकते, अलग अलग टाइम जोन होता है, कमिटमेंट होता है। और मार्च तक वो बहन ने ये भाई को कहा जो बांग्ला से आया है, एक बॉम्बे में ब्रदर है, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुनकर थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। अभी जुलाई आया 2021, आपको पता है कैंसर जानने के लिए एक रिपोर्ट होता है, पेट स्कैन रिपोर्ट कहते हैं, पेट स्कैन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट करने पर पता चलता है कैंसर है कि नहीं है। और जुलाई का दूसरा सप्ताह में जब इनका बेटा गया पेट स्कैन रिपोर्ट के लिए, जो 4th स्टेज पर है, जो दवाई चालू थी, उनके छाती में ऑपरेशन करके पोट डाला, पोट, वो कीमो सब करने के लिए, उसे कहते हैं पोट, तो सर्जरी करके डालना पड़ता है अंदर, जो इजी होता है सब करने के लिए, बाहर से इंजेक्शन में नहीं। और जब वो गया 2 सप्ताह के बाद में, जुलाई के 2nd सप्ताह में, उनका पेट स्कैन रिपोर्ट आया पूरा नॉर्मल। आगे बढ़ा के धन्यवाद करें।
बेटे को बड़ा यीशु ने चंगा किया, माता का बड़ा योगदान था। माता हमेशा कहती थी कि ब्रदर में यीशु ठीक करेगा, यीशु ठीक कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। सिर्फ ऐसे ही बात करी थी मम्मी। और ये मम्मी की बातचीत, ये मम्मी के बीज ऐसे बोए बेटे के जीवन में। और बेटा हर साल, सिर्फ भार्गव में हर साल आता है अभी भी चेकअप के लिए, पूरा चेकअप होता है, बॉडी चेकअप, देखने के लिए कैंसर कुछ है, रिलैप्स हुआ है। और ये साल तक आके गया, अभी मम्मी ने मैसेज आ गया अभी चेकअप करने हिंदुस्तान आ रहे होंगे। और अभी भी 2026 का लेटेस्ट रिपोर्ट है, कोई कैंसर में शरीर में नहीं है। ताली बजाते यीशु को धन्यवाद करें। असंभव कार्य यीशु हमारे जीवन में कर सकता है जब हम उसे अनुमति देंगे, हमारे शब्द के द्वारा। और जो दूसरे भाई थे जो बांग्लादेश से आए थे, जुलाई 31 को उनका पेट स्कैन रिपोर्ट भी आ गया, उनका भी पेट स्कैन रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया। ताली बजाते यीशु को धन्यवाद करें। और 2 महीने वो हिंदुस्तान में थे, वो थोड़ा फॉलोअप चेकअप करने के लिए। वो सब कुछ ठीक होने के बाद में वो बांग्लादेश वापस चले गए। ये गवाही, भले बेटा ठीक हो गया, वो भाई भी ठीक हो गया, लेकिन उनकी मम्मी के प्रार्थना और विश्वास के जरिए आज से हमें भी निर्णय लेना है कि आज से हम नकारात्मक बात, श्रापित वाला बात, हो सकता है काफी महीने हो चुके होंगे आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो सकता है काफी साल हुए होंगे कि आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं देखा हो, ऐसा कुछ चीज प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने उसका कुछ जवाब नहीं देखा हो। लेकिन आज हमें अपने आप को परीक्षा लेनी है, देखना है अपने अंदर कि मेरे शब्द कैसे थे, क्या मैंने हार मान लिया है, क्या मेरी हार की बोली है, क्या मैं हर समय अंगीकार करता हूं नहीं होगा नहीं होगा। कितने बार हम कहते हैं कि भार्गव में देखना नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे नौकरी मिलेगी भार्गव में। अभी आपको पता होगा वेस्ट एशिया ईरान यूएस का वॉर चल रहा है, तेल का भाव बढ़ गया है, सिलेंडर का भाव बढ़ गया है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, मंदी। तो क्या होगा अभी आपके मुंह में क्या आएगा, अभी मंदी में कहां मुझे नौकरी मिलेगी, मंदी में बड़े औहदा कहां मिलते हैं, मार्केट में जॉब ही किधर है, मार्केट भी को ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है, आप खुद अपने आप में बेड़िया डालते हो, आप बेड़िया डालते हो, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर के स्वर्ग में मंदी बिल्कुल नहीं, मंदी के बावजूद आपको ऐसे नौकरी दे सकते हैं जिसमें आप फलबंद भी होंगे, उन्नति भी मिलेगी, प्रगति भी मिलेगी, प्रमोशन भी होगा, पैसा भी बढ़ेगा। ये परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया, ताली बजाते यीशु को धन्यवाद करें। अगर आपके बोल परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परमेश्वर बड़ा कार्य हमारे जीवन में कर सकते हैं। फिर मैं वचन दोहराता हूं, इफिसियों का 3:20 का वचन में कहा है, केवल परमेश्वर हमारी उम्मीद से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है, निराशा में आशा लाने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप लोन, ईएमआई, कर्जा 15 तारीख हुई, जेब में पैसा नहीं है और आपके ईएमआई चलते रहे साइकिल से, टॉपअप लोन लेना पड़ता है पहला ईएमआई को निकालने के लिए। लेकिन अगर आपके शब्द कैसे, घर में कुछ होता ही नहीं, सब काम करे लेकिन पैसा बचता ही नहीं, ये घर कभी ऊपर नहीं आएगा। ऐसे लोग कहते हैं मेरा घर कभी ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपनी बोली बदलोगे, आज अपने शब्द बदलोगे और जो अंगीकार करते हो अपने मुख से वो बदलोगे, अपने शब्द नागर में निकालकर परमेश्वर के वचन को जवाब डालोगे, फिर आप देखो आपका लोन, ईएमआई, कर्जा कैसा चला जाएगा, कैसा समृद्धि आपके जीवन में आएगा, बहुत आएगा, जीवन कैसा आएगा, स्वास्थ्य देखो कि कैसा आएगा, आपके बच्चे परमेश्वर के पवित्र मार्गदर्शन में चलेंगे, परमेश्वर का भय होगा, पवित्रता जीवन जियोगे, आपके परिवार में शांति होगी, आपके परिवार में एकता होगा, आपके परिवार में संगति होगी, परिवार में कुड़कुड़ाहट, झगड़े, मारामारी, शराब, ये सब नहीं होगा। अगर आप विश्वास कर परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करोगे रोज। और आज से एकदम ही ध्यान रखना है, जागरूक रहना है कि ऐसे एक शब्द नहीं कहो, और कभी मुझसे निकल गया शब्द आप कैंसिल करो इमीडिएटली। हमारे घर में भी होता है,
ये शब्द कैंसिल 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 करना, तो कभी कभी वही मुझे याद दिलाते हैं कि शब्द आपको कैंसिल करना है। कभी निकल जाता मुझ से, लेकिन आप तुरंत कैंसिल करो कि पिता हम यीशु के नाम में मेरे जो शब्द है मैं अभी तुरंत कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम सब खड़े हो जाए, आइए प्रार्थना करें। नाउ इज द इनफिलिंग, now which song will take? We'll take the सारी सृष्टि के नाम। हाँ, ओके सर। अगर संभव है तो हम घुटना भी टेके परमेश्वर के आगे। हमने परमेश्वर का वचन सुना है। हाँ प्लीज, हमने परमेश्वर का वचन सुना है। आइए हमारी दृष्टि हम परमेश्वर को रखे इस समय। हमारा परमेश्वर जो असंभव कार्य करने वाला परमेश्वर है, कुछ भी असंभव नहीं है, उम्मीद से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। आइए समय पहले हम क्षमा मांगे परमेश्वर से, हमारे उस सारे नकारात्मक शब्द, श्राप वाले शब्द, गलत शब्द, बेकार शब्द जो हमने मुख से अंगीकार किए हैं, हमारी बोली में हमने बात की है, अगर हम माता पिता ने बच्चों पर हमने श्रापित किया है, अगर हम पत्नी हैं अपने पति को गलत कहा है, और हम पति है अपनी पत्नी को हमने आलोचना की है, तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगे समय। हमारा परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर रहती है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा तिरस्कार नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पापों को क्षमा करते हैं जब हम पूरे हृदय मन से हम पश्चाताप करते हैं। तो आइए हम पश्चाताप करें और निर्णय लें परमेश्वर कि पिता हम आपके वचनों पर चलेंगे, आपके मार्गदर्शन पर चलेंगे और पवित्रता में चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन का 23 का अध्याय में 25 का वचन है, अगर तू मेरी आराधना करेगा तो मैं तुझे पानी और भोजन से आशीर्वादित करूंगा और तेरे से सारी बीमारियों को ले लूंगा। सिर्फ आराधना। आइए इस समय हम जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर, जीवित ईश्वर की आराधना करें। हम पूरे मन से, बल से, तन से, आत्मा से हमारी दृष्टि को सिर्फ और सिर्फ यीशु पर रखें, क्योंकि वही सारे जगत का मालिक है। उसी ने सृष्टि बनाया है, आपको और मुझे बनाया है अपनी प्रतिमा स्वरूप में। हम हमारे जीवित खुदा परमेश्वर की इस समय आराधना करें। जो हम ये गीत ले, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते अपने हाथों को उठाते हुए संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में हमको चलाना। हर सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना।
बातों में जीवन हमारा है, आपकी राहों हाथों को उठाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। सृष्टि के मालिक भी हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्हें हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। आलमकी अरमशंदलम शंगरकमा ओ शतरकम की अरकम शोकरकम शंदलम ओ अला अलकम की अरकम शतरकम की अरकम शंदलम अलकम की अरकम शोकरकम शतरकम अलकम। हालेलुया, 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 हालेलुया। अला मकी अरका शकरक शोकरक शतरक शंदलम की अरकम अलकम शोकरक Shandalama, Lama Kiarakama, Halakama, Shundurakama, Rundakama, Shaparakama, Shandarakama, Kiarakama, Halakama, Shaparakama, Shokarakama, Shatarakama, Shandyarama, Shandalama, Shatarakama, Halakama, Kiarakama, Shokarakama, Shundurakama, Rundakama, Shandyarakama, Shandarakama, Kiarakama, Halakama, Kiarama, Shandyarama, Shandalama। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम सभी के लिए परमेश्वर, जो आपने वायदा किया था कि आप हमें मददगार देंगे, ये मददगार जो हमें हमारे साथ हर समय रहेगा, हमें मार्गदर्शन करेगा, सही और गलत की जानकारी देगा। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम सभी को आपकी पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर। हम सभी समय पवित्र आत्मा की अभिषेक और उनके सामर्थ्य और उनकी आग में भर जाए परमेश्वर, ताकि आज से पवित्र आत्मा हमें मदद करे कि हमारी बोली में बदलाव लाए, हमारे हर एक शब्द जो हम अंगीकार करें, जो कन्फेस करें, वो परमेश्वर के वचन के दायरे में हो, ना ही कि कोई भी नकारात्मक या हार की हम बात करें। पिता हमने अभी अभी पेंटिकूस का हमने त्योहार मनाया, जहां पे अपने कलीसिया पर अपनी आत्मा को उंडेला है। इस समय पिता हम प्रार्थना करते कि आपकी आत्मा को हम सभी पर उंडेले परमेश्वर, फिर से वही आग बरसा दे जो आपने पेंटिकुस के दिन बरसाया था परमेश्वर, और वे सभी लोग जो उस कमरे में थे वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर गए और अन्य भाषाओं में बात करने लगे। हम भी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हम भी अन्य भाषाओं का वरदान ले परमेश्वर, हमें भी अलग अलग भिन्न भिन्न जो भेंट है पवित्र आत्मा के वो हमें दे परमेश्वर, और हम पवित्र आत्मा के फल में जो प्रेम है, जो सब्र है, संयम है, शांति है, आनंद है, ये सारे हम फल में हमारा जीवन बिताए परमेश्वर। आइए हम ये गीत के द्वारा, ये गीत एक हम प्रार्थना में बने, फिर से वो आग बरसा दे। आंखों को बंद करें, हाथों को खोलें। Thank you, Jesus.
फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आवे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर। हाथों उठाते हुए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, लेके उस हवा को चूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, प्रार्थना तुझसे रहने दे, उस हवा को चूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पुत्र की आत्मा,
परमेश्वर, इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग इनमें आए परमेश्वर इस समय, और इनके जीवन में वो सब कुछ भस्म करे जो आपके राज्य से नहीं है परमेश्वर। इस समय पिता आपकी आग, पवित्र आत्मा की आग इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घरों में, इनके वंश में आए परमेश्वर, और जरा को वो सारा भस्म करे जो आपके राज्य से नहीं है परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा अपने फल लेके आ, अपने भेद लेके आ परमेश्वर। आप परमेश्वर हमारे जीवन को अपने प्रेम से भर परमेश्वर, अपने भेद से भर परमेश्वर, अपने फल से भर परमेश्वर। हमारे बीमारों शरीर को चंगा कर परमेश्वर। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में शैतान के कार्य, शैतान का कार्य जो है वो जला पर इस समय भस्म करे परमेश्वर। इस समय शैतान के अधिकार को इनके जीवन में तोड़ता हूं परमेश्वर। इनके मनों में शैतान ने पकड़ा है, वो अधिकार को तोड़ता हूं परमेश्वर। इस समय आपके सामर्थ्य मिले परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की आग उतरे इन पर परमेश्वर, और इनका जीवन के हर एक क्षेत्र में जो शैतान ने बांधा है वो इस समय टूट जाए परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की आग इस समय रिलीज करता हूं परमेश्वर। इस समय हर एक को रिलीज करता हूं परमेश्वर। पिता इस समय के जीवन में कार्य करे, आप उन्हीं से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। इनके बीमार शरीर को स्वास्थ्य करे परमेश्वर। शैतान के कार्य को व्यस्त नाबूद करे परमेश्वर। इनके रिश्तों में कार्य करे, बिगड़े रिश्ते बनाए परमेश्वर। इनके जीवन में कार्य करे, इनके परिवार में शांति लाए परमेश्वर। तो पिता प्रार्थना करते शादी जितनी होगी अपने शादी है परमेश्वर। जो गर्भ बांध के रखा है वो गर्भ प्रफुल्लित हो जाए परमेश्वर। इनके सारे आर्थिक व्यवस्था, इनके सारे आर्थिक व्यवस्था स्वास्थ्य को देखता हूँ, और इनके परिवार में समृद्धि आए परमेश्वर। हर एक क्षेत्र इनका प्रफुल्लता आए परमेश्वर, और इनका जीवन फल आए परमेश्वर। पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे श्राप आपके जीवन को इस समय पूरी तरह से टूट जाए यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार में जो बांध कर होता है, आपके परिवार में इस समय जो बांध कर होता है इस समय वो टूट जाए, और यीशु के सामर्थ्य इस समय आपके परिवार, आपके जीवन, आपके घर में आए समय यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता हमारी सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और मां मरियम और सारे स्वर्गदूत के वजह से प्रार्थना में करते हैं। आमीन। यीशु मसीह की जय हो सदा सदा के लिए। आमीन। ताली बजाते हम यीशु को धन्यवाद करें।